अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि काफ़ी शॉर्ट पोइम है। सो हम इसके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और एट द सेम टाइम इसका एनालिसिस और थीम को भी एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी फायर के ऊपर, ठीक है, आग पर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और कुछ कहते हैं सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं आइस पर ख़त्म हो जाएगी। आइस यहाँ पर क्या है? आइस बेसिकली बर्फ़ है। लेकिन यहाँ पर दोनों को सिंबलाइज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर को एज द नेम सजेस्ट आग है, तो यहाँ पर फायर को उन्होंने सिंबलाइज किया है डिज़ायर्स के साथ, और आइस को उन्होंने सिंबलाइज किया है हेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप कोल्ड के साथ याद रखें हेट है, और फायर के साथ आप याद कर रखेंगे डिज़ायर्स हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना कुछ भी मैंने डिज़ायर्स के बारे में जाना है, मतलब फायर के बारे में जाना है, ठीक है, और जितना टेस्ट किया उसको, आई नो विद दोज हु आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ, ठीक है, मैं उनके ओपिनियन का साथ देता हूँ जो फेवर करते हैं फायर को, मतलब डिज़ायर्स को। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, मगर अगर दुनिया को 2 दफ़ा ख़त्म होना पड़े और एंड हो जाए दुनिया 2 दफ़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ कि मैंने हेट के बारे में काफ़ी हद तक, नफ़रत के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर तबाही मचानी है, ठीक है, दुनिया के अंदर तबाही लानी है, तो आइस इज़ आल्सो ग्रेट, मतलब जो हेट है, नफ़रत है, वो भी बहुत काफ़ी है, बहुत बड़ी है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसके अंदर डिस्कस करें लाइन बाय लाइन, तो डिस्कशन हमने कर ली, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम के अंदर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड किस तरह से एंड हो सकता है, और उन्होंने दो एंटिटीज़ दी हैं। अब वो जो 2 एंटिटीज़ हैं वो क्या हैं? एक फायर है जो कि बेसिकली डिज़ायर्स हैं, सिंबलाइज करते हैं उसके साथ। आइस है, आइस जो बेसिकली सिंबलाइज करते हैं किसके साथ? हेट के साथ, नफरत के साथ। तो उनके अकॉर्डिंग इन 2 चीज़ों पर दुनिया एंड हो सकती है, लेकिन वो फेवर किसको करते हैं? डिज़ायर्स को। वो समझते हैं कि डिज़ायर्स जो हैं, इंसान की जो तमन्नाएं हैं, ठीक है, जो उनके ख्वाहिशात हैं, वो इस दुनिया को एंड कर देंगी, ठीक है, और वो उन लोगों के साथ फेवर करते हैं जो लोग फेवर करते हैं फायर को, डिज़ायर्स को, ठीक है। लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर दुनिया 2 दफ़ा ख़त्म हो, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आइस के अंदर भी, मतलब नफ़रत के अंदर भी इतनी क्वालिटी है, वो भी इतनी बड़ी है कि वो दुनिया को तबाह कर सकती है, और वो काफ़ी, बहुत काफ़ी है, ठीक है। सो ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। अगर हम इसके थीम्स की तरफ चलें, तो थीम्स हमें ये बताती हैं कि बेसिकली इधर थीम एक ही बनती है, कि थीम मेजरली जो डिस्कस कर सकते हैं वो है कि ह्यूमन परसेप्शन ऑफ डिज़ायर्स एंड फायर, कि इंसान के अंदर डिज़ायर्स भी हैं और हेट भी हैं। तो किस चीज़ पर हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है? इंसान की परसेप्शन जो है वो डिज़ायर्स पर ख़त्म होती है या नफ़रत पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोएट जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो डिज़ायर्स हैं, जो दुनिया को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इंसान के जो डिज़ायर्स हैं, उनके ख्वाहिशात हैं, उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। नफ़रत तो आप किसी एक से करोगे, 2 से करोगे, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस पोएम का यही बेसिकली एंड है कि ह्यूमन की जो परसेप्शन है रिगार्डिंग डिज़ायर्स और हेट, यही इसकी थीम है, अंडरलाइन थीम जो यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है। इसी पर भी हम लोग बता सकते हैं कि एक तो उन्होंने बता दिया कि हमारे पास डिज़ायर्स हैं, ठीक है। डिज़ायर्स हमारे पास जो हैं वो किसी भी इंसान के जो डिज़ायर्स आगे, वो इसके अंदर आगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके अंदर आ रही हैं? हेट के साथ, ठीक है। अब हेट और डिज़ायर्स दोनों ही मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही पोइम के अंदर जो है वो अंडरलाइन थीम भी हैं और इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा भी हैं, ठीक है। और दुनिया भी इन्हीं चीज़ पर एंड हो सकती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। लेकिन किसकी ज़्यादा पावर है? फायर की, डिज़ायर की ज़्यादा पावर है दुनिया को एंड करने पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।